नमस्कार, मैं एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव आज की चर्चा में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय से विभिन्न व्यस्तताओं के कारण मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन अभी कोशिश होगी कि मैं लगातार कुछ न कुछ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूं। आज का विषय है सिविल डेथ। सिविल डेथ क्या है और इसकी क्या रिलेवेंस है लॉ में, और ये टर्म सिविल डेथ जैसे सिविल और डेथ दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, तो इसमें जो डेथ की प्रिजम्पशन है, जो उपधारणा है, वो सिविल मामलों में की जाती है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 108 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में जो उससे परिचित हों, उन्होंने पिछले 7 सालों से उसके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं सुना हो, उसकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है, तो ऐसी स्थिति में विधि ये उपधारणा कर सकती है कि ऐसा व्यक्ति मृत व्यक्ति है। सिविल डेथ की आवश्यकता क्या पड़ती है? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति पिछले 7 साल, 8 साल, 10 साल से गायब है, तो उसके उत्तराधिकार का निर्धारण कैसे होगा? यदि उसका कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो वो कैसे मिलेगा, या उसके जो भी डिपेंडेंट हैं उनको पेंशन कैसे मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में जहाँ कोई व्यक्ति पिछले कई सालों से 7 साल से अधिक से लापता है, तो उसके लीगल एयर्स क्या करें? तो इसकी एक व्यवस्था कानून में दी गई, जहाँ पे कानून के पावर है कि वो एक प्रिजम्पशन कर सकती है कि अमुक व्यक्ति जो है अब वह जीवित नहीं है। इसके लिए रेमेडी क्या है? जनरली सिविल डेथ जो है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, डेथ सर्टिफिकेट वही जारी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले 7 साल या उससे अधिक से गायब है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसके लीगल एयर्स या परिचित ऐसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सिविल डेथ के घोषणा करते हुए डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाए। लेकिन ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और कई बार ये डिस्प्यूटेड होता है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ऐसी स्थिति में बहुत आसानी से ये डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं करती हैं। और यदि यह डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाया है, और जैसे आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम लेना है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपके जो भी हैं वो मिसिंग है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में एक रेमेडी है कि आप सिविल सूट फाइल करें सिविल कोर्ट के समक्ष, और उसके डिक्लेरेशन की प्रेयर करें सिविल कोर्ट से। तो यदि हम डिक्लेरेशन की प्रेयर करते हैं तो उसमें भी एक लीगल इशू उठता है कि हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत जहाँ किसी डिक्लेरेशन में जा रहे हैं सिविल डेथ के लिए, तो वो मेंटेनेबल है या नहीं। अगर हम टेक्निकली देखें तो ये मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन उपयोगिता के आधार पे ऐसे तमाम मामले सिविल कोर्ट में दाखिल होते हैं और उसमें रिलीफ भी मिलती है, जहाँ कोई व्यक्ति 7 या उससे अधिक वर्षों से लापता है और उसके सिविल डेथ की उपधारणा या डिक्लेरेशन की बात कही गई है। यदि हम ऐसा कोई सूट फाइल कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? ऐसे सूट में सर्वप्रथम आपको स्टेट को, सरकार को पक्षकार बनाना होता है। जैसे यदि उत्तर प्रदेश की बात है तो स्टेट ऑफ यूपी एक नेसेसरी पार्टी होगी, और उसके अलावा जो भी व्यक्ति सूट फाइल कर रहा है उसके दूसरे लीगल एयर्स, यदि पत्नी सूट फाइल कर रही है, पति मिसिंग है, तो उसके बच्चे जो हैं लीगल एयर्स हैं, उनको अपोजिट पार्टी बनाया जा सकता है। या किसी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है तो जो भी डिसीज्ड है या मिसिंग व्यक्ति है उसको भी पक्षकार बनाते हैं स्टेट करके। जैसे ए यदि मिसिंग है तो स्टेट ऑफ ए करके पक्षकार बनाया जाता है। और यदि कोई ऐसा सूट फाइल होता है तो क्योंकि स्टेट को आपने पक्षकार बनाया है, तो सेक्शन 80 सीपीसी का आपको कंप्लायंस करना होगा। आपको एक नोटिस सरकार को देनी होगी, और उस नोटिस की अवधि जो 2 माह होती है, उसके समाप्त होने के पश्चात आप ये सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसा सूट फाइल होने के बाद कोर्ट जो है, जो भी अपोजिट पार्टीज़ हैं, उनको नोटिस इशू कर सकती है या एक जनरल डिक्लेरेशन गजट कर सकती है पेपर में कि ऐसे सिविल डेथ की उपधारणा की जा सकती है या डिक्लेरेशन किया जा सकता है। और जो भी व्यक्ति इस पर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है वो कोर्ट के समक्ष अपना ऑब्जेक्शन दायर कर सकता है। जब आप सिविल डेथ की डिक्लेरेशन के लिए कोई सूट फाइल कर रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपने जो डेथ का कारण है, जो मिसिंग है, उसका कोई एविडेंस आपको देना होगा। जैसे अगर कोई एफआईआर हुई है तो उस एफआईआर की कॉपी लगानी होगी,
या अगर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज की है, पेपर में कोई गजट किया है, तो ये सारे एविडेंस के रूप में आप कोर्ट के समक्ष दे सकते हैं कि ये पिछले इतने सालों से, जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि 7 साल से अधिक ये व्यक्ति गायब है। और प्रेयर में भी आपको एक खास ध्यान देना होगा कि प्रेयर आप सीधे सीधे सिविल डेथ के डिक्लेरेशन के लिए न करके ऐसे डिक्लेरेशन के लिए करें कि अमुक व्यक्ति जो है पिछले 7 साल या अधिक समय से लापता है और हम उसके लीगल हेयर हैं और इस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, या ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस तरह का डिक्लेरेशन चाह रही है, तो उसको भी कोर्ट डायरेक्शन कर सकती है कि वो डेथ सर्टिफिकेट इशू करे। और आप प्रेयर में इसका ध्यान रखें कि अगर आप इनहेरिटेंस की बात करें कि ये व्यक्ति मिसिंग है और उसका उत्तराधिकारी हमें घोषित किया जाए, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय आसानी से आपके सूट का डिक्लेरेशन कर सकती है। तो ये चर्चा रही सिविल डेथ की। इसको क्रिमिनल में आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये नहीं कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति जो है 7 साल या उससे अधिक समय से लापता है, तो उसके खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगी। इसको सिविल डेथ इसीलिए कहा गया है क्योंकि एविडेंस एक्ट की धारा 108 में जो ये प्रिजम्पशन होगा वो मात्र सिविल मामलों के लिए होगा और इसका लाभ जो है सिविल मामलों में ही लिया जा सकता है। तो ये जो विषय है बहुत ही रेलेवेंट है। साथ में एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि इस सिविल डेथ की जो उपधारणा है किस तिथि से की जाएगी। तो न्यायालयों का सामान्य इसमें एक ये व्यू निकल के आया है कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट से ही डिक्लेरेशन होगी। तो इसमें बहुत क्लैरिटी कि किस तिथि से कोई व्यक्ति मृत हुआ है, इसका डिक्लेरेशन आप कोर्ट से आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये चर्चा रही आज सिविल डेथ के बारे में। आगे की चर्चा के साथ शीघ्र ही मैं आप लोगों से मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।